हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 6 से 8 की वर्कशीट 78 को समझेंगे। आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे और दिनांक अपनी कॉपी पर ज़रूर लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा है कि हम प्रतिदिन माइंडफुलनेस का काम करते हैं, उसी तरह से आज भी ये 2 मिनट सुबह सुबह करेंगे। पालथी लगाकर बैठेंगे, या तो आप छत पर बैठिए या किसी भी खुले स्थान में बैठिए और आँखों को बंद कीजिए और 2 मिनट गहरी सांस लीजिए। आपको अच्छा महसूस होगा। चारों तरफ का जो वातावरण है सुबह सुबह फ्रेश होता है, हवा में ऑक्सीजन होती है, तो इससे आपको ताजगी मिलेगी और आपका माइंड भी बिल्कुल शांत हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं सप्ताह की गतिविधि उपयोगी वस्तुएं। ये आज का टॉपिक है। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें है घर में उपलब्ध सभी वस्तुओं की एक सूची बनाएं। अब आपके घर में जो जो सामान आपको चारों तरफ दिखता है, उन सभी सामानों की एक लिस्ट बनाइए। घर में बिस्तर भी है, कपड़े भी हैं, बर्तन भी हैं, बाल्टी भी है, गमले भी हैं। तो इस तरह के सारे सामानों की आप लिस्ट बना लीजिए, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्या है? एक और सूची तैयार करें जिसमें ऐसी वस्तुओं का नाम लिखिए जो रोज़ प्रयोग में लाई जाती हैं। अब इनमें से कुछ सामान ऐसे होंगे जो आप डेली यूज़ करते हैं, उसके बिना आपका काम नहीं चल सकता। तो ऐसे सामानों की लिस्ट बनानी है। मैंने कुछ सामानों की लिस्ट बनाई है। आप अपने हिसाब से आपके दैनिक जीवन में क्या यूज होता है रोज़, उसकी लिस्ट बना सकते हैं। इसमें कुछ जोड़ भी सकते हैं। ये मैंने ऐसे सामानों की लिस्ट बनाई है जिनका यूज आप रोज़ करते हैं, जैसे कि कंघी, रोज़ बालों में कंघी करते हैं। झाड़ू, घर में रोज़ झाड़ू का इस्तेमाल होता है, झाड़ू रोज़ लगाते हैं। बर्तन खाना बनाने का काम बर्तनों में होता है ना, तो बर्तन तो रोज़ यूज़ करते हैं। चूल्हा तो रोज़ ही जलता है। बाल्टी है ना, नहाते धोते हैं, कपड़े धोते हैं, तो ये सारा काम बाल्टी से होता है। मग का इस्तेमाल होता है। कप, चाय पी जाती है कप में। इसके अलावा भी बहुत सारे सामान होंगे, जैसे ब्रश है, रोज़ ही ब्रश करते हैं हम, साबुन सर्फ का इस्तेमाल करते हैं। टीवी है हमारे घर में, तो टीवी देखते हैं। पंखा है, पंखा चलाते हैं। तो आप अपने हिसाब से ये लिस्ट और बड़ी कर लेंगे। अगला पॉइंट इसमें है कि ऐसी वस्तुओं की सूची बनाएं जिनको सप्ताह में एक बार प्रयोग किया जाता है। यानी आपके घर में कुछ ऐसे सामान होंगे जिनको आप रोज़ यूज़ नहीं करते, सप्ताह में एक बार जिनको यूज़ करते हैं। तो ऐसे सामानों की हम लिस्ट बनाते हैं। आइए देखिए क्या क्या सामान है। एक हफ्ते में कौन कौन से सामान को हम यूज़ करते हैं, उसमें मैंने पहला नाम लिखा है नेल कटर। अब नेल कटर यानी नाखून काटने वाला जो मशीन होता है, तो इसको तो हम रोज़ यूज़ नहीं करते हैं, है ना। एक हफ्ते में जब हमारा नाखून बढ़ जाता है तो हम नेल कटर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये मैंने लिख दिया। जाले साफ़ करने वाला डंडा, तो जाले भी हम हफ्ते में एक दिन साफ़ करते हैं, तो ये डंडा तो सबके घर में होता है और इसका हम एक हफ्ते में यूज़ करते हैं। उसके बाद अगला मैंने लिखा खुरपी, जिससे हम गुड़ाई करते हैं गमले में, है ना। तो खुरपी का भी इस्तेमाल हम हफ्ते में एक दिन, संडे को या जिस दिन टाइम मिल जाए उस दिन हम क्या करते हैं, अच्छे से खुरपी का इस्तेमाल करके गमले में निराई गुड़ाई करते हैं। तो मैंने खुरपी लिख दिया। और एक चीज़ और मैंने लिखी है मथनी। मम्मी जैसे घी बनाती हैं, है ना, तो एक हफ्ते तक दूध की मलाई को निकाल कर रखती हैं और फिर किसी एक दिन मथनी का इस्तेमाल करके घी निकालती हैं। इसमें और भी आप अपने घर के हिसाब से इसमें लिस्ट में शामिल कर सकते हैं चीज़ों को, जैसे कि नारियल का तेल, है ना। हफ्ते में एक दिन जब हमें टाइम मिलता है तो हम बालों में तेल लगाते हैं। कई लोग हफ्ते में एक बार शैम्पू करते हैं। तो अपने हिसाब से आप इस लिस्ट को और बड़ा कर सकते हैं। अब है एक ऐसी सूची तैयार करें जिसके
अंदर आपको महीने में एक बार प्रयोग किए जाने वाले वस्तुओं के नाम लिखने हैं। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, ये हो गया। अब ऐसी वस्तु जिनको हम महीने में एक बार इस्तेमाल करते हैं, आइए देखते हैं कौन सी वस्तुएं हैं वो। महीने में एक बार जो सामान यूज़ हम करते हैं उसमें मैंने सिलाई मशीन लिखा है। तो कई बार हमारे घरों में कुछ हम खुद से सिलते हैं या कोई कपड़ा फट जाता है तब सिलते हैं, तो हम सोचते रहते हैं चलो सिलाई मशीन निकालेंगे, सिल लेंगे। तो इस तरह से महीने में एक बार हम सिलाई मशीन निकालते हैं। आप अपने हिसाब से लिख लेंगे। बालों में लगाने वाली मेहंदी, और महीने में एक बार जब किसी के बाल सफ़ेद हो रहे होते हैं तो वो मेहंदी बालों में एक बार लगाते हैं, महीने में एक बार। बैटरी जो है रिमोट में लगाते हैं या टॉर्च में, तो वो एक बार ख़त्म होती है, तो फिर महीने में एक बार उसका यूज करते हैं, उसको फिर से लगाते हैं। इसके अलावा और भी आप अपने हिसाब से जिन चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हो, जो चीज़ें आपके घर में हों और महीने में आप एक बार उनका इस्तेमाल करते हो, तो आप वो भी इसमें लिख सकते हैं। अब है ऐसी वस्तुओं की सूची बनाएं जिनका प्रयोग लगभग 1 साल में होता है। तो 1 साल में मतलब कि साल में एक बार ही यूज़ करते हैं और वो चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। तो मैंने जो लिस्ट बनाई है आप उसको देखिए। इस लिस्ट में हमने लिखा है राखी, है ना। राखी हम साल में एक बार ही यूज़ करते हैं। फिर उस राखी को, पुरानी राखी को हम जल्दी फेंकते नहीं, घर में रख लेते हैं, है ना, जबकि उसको फेंक देना चाहिए क्योंकि हम फिर नई राखी खरीदते हैं। दिए, है ना, दिए भी हम साल में एक बार दिवाली जलाते हैं, तो इसलिए मैंने दिए भी लिख दिए। बिजली की लड़ी, है ना, बिजली की लड़ी जो है वो भी हम दीपावली में ही लगाते हैं, फिर उसको रख देते हैं, फिर अगली बार इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से गुलाल, रंग गुलाल ये सब होली में यूज़ करते हैं, फिर उसको रख देते हैं। रंगोली का कलर, है ना, रंगोली बनाते हैं, फिर अगर कलर बच गए तो उनको रख दिया, फिर अगले साल इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके अलावा पुताई रंगाई का सामान भी रखा रहता है। पुराने बचे हुए पेंट पड़े होते हैं या फिर ब्रश वगैरह, फिर जब हम कराते हैं पुताई रंगाई तो उसको यूज़ करते हैं। यानी कि जितने भी डेकोरेटिव आइटम हैं वो जब त्यौहार आता है तब हम उसको निकालते हैं और उसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी कोई चीज़ आपके दिमाग में आ रही हो, घर में आप आपस में चर्चा कीजिए, तो कोई अगर सजेशन कोई दे रहा है तो आप उसको भी इस लिस्ट में लिख सकते हैं। अब है ऐसी वस्तुओं की सूची बनाएं जिनका प्रयोग नहीं होता है। अब हमारे घरों में ऐसी वस्तुएं भी काफ़ी सारी रखी होती है जिनका हम कभी यूज़ ही नहीं करते। हम रख लेते हैं कि चलो हम इसको यूज़ कर लेंगे, इसका प्रयोग कर लेंगे, लेकिन वो रखी ही रह जाती है और जगह अलग छेकती है। तो ऐसी वस्तुओं की सूची हम देखते हैं कि हमने इसमें क्या क्या लिखा है। इस लिस्ट में है पुराने टूटे फूटे बर्तन, है ना, किसी का हैंडल ख़राब हो गया, कुकर में सीटी नहीं दे रहा, इस तरह, तो हम ऐसे चीज़ों को क्या करते हैं, रख देते हैं, चलो ठीक करवाएंगे, और वो एक कबाड़ का काम करता है और जगह भी छेकता है। दूसरा है फ्यूज़ बल्ब फ्यूज़ होता है, उसको कहीं रख देते हैं और फिर वो भी पुराना बल्ब या फ्यूज़ बल्ब जो है वो भी हमारे लिए कबाड़ ही होता है। सूखे पेंट का डब्बा रखते हैं, चलो अगली बार पेंट कराएंगे तो यूज़ करेंगे, वो अंदर पेंट सूख जाता है डब्बे के अंदर, वो भी रखा रहता है। पुराने कैलेंडर उतारते हैं और फिर वो भी रखा रहता है, इन चीज़ों का कभी यूज़ नहीं होता। टूटे खिलौने, रद्दी कागज़, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे घर में बेकार पड़ी होती है और जिनका हम कभी भी यूज़ नहीं करते हैं। यदि हम प्रयोग ना होने वाली वस्तुओं को ना खरीदें तो इसका क्या प्रभाव होगा स्वयं पर, समाज पर, पर्यावरण पर। यानी जो चीज़ें हमारी यूज़ की नहीं होती और हम खरीद कर अपने घर में रख लेते हैं, तो उनको अगर हम आगे से नहीं खरीदेंगे तो इसका कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। वो क्या प्रभाव पड़ेगा स्वयं पर यानी हमारे ऊपर, समाज पर और पर्यावरण पर, इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। अब जिन सामानों का कोई प्रयोग नहीं है हमारे घर में, अगर हम उनको नहीं खरीदेंगे तो स्वयं पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
तो सबसे पहला प्रभाव तो ये पड़ेगा कि फिजूल खर्ची नहीं होगी। जो हम फिजूल के पैसे इन पर बर्बाद करते थे, खर्च करते थे, वो नहीं होगी और ये पैसा हमारे किसी और काम आ जाएगा। दूसरा है, घर में बेकार सामान जमा नहीं होंगे। घर में सिर्फ खरीदने का मन हो रहा है इसलिए ख़रीद लिया, ऐसे करके हमारे घर में बेकार सामान जमा हो जाते हैं। आजकल छोटे छोटे घर होते हैं तो घर जो है बिल्कुल भरा भरा लगता है। तो इसलिए अगर हम ये सारे सामान नहीं खरीदेंगे तो फिजूल खर्ची नहीं होगी और घर में बेकार सामान जमा नहीं होंगे। दूसरा प्रभाव जो है वो है समाज पर। समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला पॉइंट मैंने लिखा है होड़, अड़ा यहाँ लिखेंगे, होड़ और दिखावा खत्म होगा। कई बार क्या होता है कि कोई चीज़ हमारे यूज़ की नहीं होती, लेकिन हमें लगता है कि मेरी फ्रेंड के पास है ऐसा, या हमने किसी और के घर में देखा, अच्छा लग रहा था तो ख़रीद लो। तो इस तरह से एक होड़ हो जाती है और दिखावे की भावना भी बढ़ती है। तो अगर हम बिना उपयोग की चीज़ों को नहीं खरीदेंगे तो होड़ और दिखावा ख़त्म हो जाएगा हमारे समाज से। दूसरा पॉइंट है वस्तुओं के दाम कम हो जाएंगे। जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड होती है उसके दाम बढ़ते जाते हैं। कई बार आप मार्केट में देखते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें होती है और उनका दाम बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो चीज़ डिमांड में होती है। तो अगर हम बेकार की चीज़ नहीं खरीदेंगे दिखावे के नाम पर तो क्या होगा, वस्तुओं के दाम धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तीसरा है पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें पहला पॉइंट मैंने लिखा प्रदूषण कम होगा। अगर जैसे कि प्लास्टिक की कई चीज़ें होती हैं जो सिर्फ हम दिखावे के लिए ख़रीद लेते हैं। आजकल मार्केट में आप निकलिए तो तरह तरह की प्लास्टिक की चीज़ें मिलती हैं। तो अगर हम इनको ख़रीदना कम करेंगे तो क्या होगा, प्रदूषण कम होगा। क्योंकि आपको पता है प्लास्टिक जो है वो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो फिर प्लास्टिक की चीज़ों का बनना ही कम हो जाएगा। तो इस तरह से प्रदूषण कम होगा। दूसरा है पेड़ों की कटाई कम होगी। तो जितने भी इस तरह के सामान बनते हैं उनमें प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल होता है। कागज़ के कई तरह की चीज़ें बनती हैं जिनमें पेड़ों की कटाई होती है। तो जब हम बेकार की चीज़ें नहीं खरीदेंगे, उनको डिमांड में नहीं लाएंगे तो क्या होगा, पेड़ों की कटाई भी कम होगी, पर्यावरण को नुकसान कम होगा। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा प्रकृति का दोहन कम होगा। प्रकृति का दोहन मतलब प्राकृतिक चीज़ों को यूज़ इंसान अपने स्वार्थ के लिए किया जा रहा है। पहाड़ काट काट कर उससे पत्थर निकाले जा रहे हैं। जहाँ मैदानी भाग है मिट्टी खोद खोद कर उसका यूज़ किया जा रहा है। तो इस तरह से हमारी प्रकृति जो बिल्कुल खोखली हो रही है। तो अनावश्यक चीज़ों का जब उत्पादन कम करेंगे, उनकी डिमांड कम होगी, मांग कम होगी, तो प्रकृति का दोहन भी कम होगा। इस तरह से ये सारे पॉइंट्स आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे और इनमें जो भी पॉइंट्स आपको लगे कि मैं ये भी लिख सकती हूँ, मैं आपको सही लगे तो अपने घर में अपने मम्मी से या परिवार में डिस्कस करिए कि कौन कौन सी चीज़ ऐसी हैं। फिर उसके बाद आप उसमें वो पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो आपकी ये वर्कशीट ख़त्म हुई और आपको अगर ये पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को अवश्य भेजिए। थैंक यू।